नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिहार में चुनाव होना है। बिगुल बज चुका है। 24 मई से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 31 मई तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल जो बन चुका है, 2 सीटों पर ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। एक तो मीसा भारती की सीट, कल ही आपने उस पर क्लियर कर दिया कि वो तो जाएंगे ही जाएंगे। अब आरजेडी में दूसरी सीट पर कौन जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर, क्योंकि जेडीयू के कोटे में सिर्फ एक ही सीट जा रही है और आरसीपी सिंह का टर्म खत्म हो रहा है, रामचंद्र प्रसाद सिंह जो कि केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, क्या वो फिर से राज्यसभा जाएंगे? जेडीयू उन्हें भेजने जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। आज तो वीरपुर में थे। तो अभी तक जो अपडेट्स निकल के आ रहा है, आज मैं भी दिन भर घूम रहा था, कई सारे लोगों से बात की, कई सारे जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी हुई। कोई कुछ कहने से सीधा मना कर रहे हैं, हालांकि जानते सब कोई है, सब कुछ है। देखिए आलोक, चर्चा तो हमने ही कल शुरू की कि आरसीपी सिंह फिर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और आज आपने जो सवाल किया है, तारीख है 13 मई 2022 और शाम के 7 बज रहे हैं। तो आपके सवाल का सीधा जवाब, 100% जवाब तो सिर्फ नीतीश कुमार ही दे सकते हैं कि आरसीपी सिंह को वे राज्यसभा भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। देखिए, हम आपको राजनीतिक आबो हवा की जानकारी दे सकते हैं और जो पावर कॉरिडोर में और पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा चल रही है उसकी खबर आपको बता सकते हैं। तो आज 13 मई 2022 शाम के 7 बजे जो हालात हैं, वैसे में आरसीपी सिंह का जेडीयू की ओर से राज्यसभा जाना मुश्किल दिख रहा है, बहुत मुश्किल दिख रहा है। फाइनल डिसीजन नीतीश कुमार लेंगे। अंतिम में क्या हो जाएगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, किसी को नहीं पता। लेकिन आज की तारीख में आरसीपी सिंह को लेकर संशय की स्थिति है। और इतना ही नहीं, आपको यह बताएं कि जेडीयू के भीतर इस बात की चर्चा चल रही है, इस बात का अनुमान किया जा रहा है, इस बात की गिनती की जा रही है कि आरसीपी सिंह यदि राज्यसभा नहीं भेजे जाते हैं तो फिर इसका असर पार्टी के भीतर क्या होगा। बहुत सारे लोग नाराज होंगे। नहीं, बहुत सारे लोग नाराज होंगे। देखिए, इसी बात की हम चर्चा करना चाहते थे कि देखिए, अब यह भी देखिए, विधायक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 43 ही जीते थे 2020 में, ठीक है। तो यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि 43 विधायकों में से कितने विधायक आरसीपी सिंह के साथ हो सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने नालंदा जिले के अपने गांव पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया था। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। आपको हम सच बताएं कि देखिए, जेडीयू के भीतर 2 धड़े हैं अभी और दोनों एक म्यान में नहीं रह सकते हैं। तो मुस्तफापुर जो आरसीपी सिंह का गांव है, जहां ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, वहां भी रेकी की जा रही थी कि कौन कौन से विधायक आ रहे हैं, कितने विधायक थे, इसकी गिनती कराई जा रही थी। तो जो अभी यह मान रहे हैं कि आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं, उनका मानना है कि वहां विधायकों की संख्या बहुत नहीं थी। कोई 3 कहते हैं, कोई 5 कहते हैं, कोई 6 कहते हैं और सभी के चेहरे पहचाने गए हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री की उपस्थिति वहां भारी पड़ने वाली है। बिहार सरकार के जो मंत्री वहां उपस्थित रहे, पहली बार मंत्री बने हैं, उन पर जो नेतृत्व है नाराज दिख रहा है। खबर यह भी है, अकेले मंत्री वे हाजिर हुए थे। देखिए, और खबर यह है कि वो जो मंत्री हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, जो साहब हैं, उनकी रैकी की जा रही है, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके की शिकायतें उनके बारे में पहले से चल रही है। तो रैकी चल रही है। तो कितने विधायक आरसीपी के साथ, देखिए, जब आप जब विधायकों को लेकर उलझा रहे हैं तो इसमें मैं एक सवाल पूछ देता हूँ, आगे और बताइएगा। विधायकों की जब हम बात कर रहे हैं तो आप इशारा तो कहीं और ले जा रहे हैं ना, कि कितने विधायक उधर हैं, कितने इधर हैं, ये बात तो आप इशारा बता रहे हैं। इस बात को समझिए, जब इसकी गिनती आप शुरू करते हैं, आफ्टर मैथ करते हैं, तो आप यह सोचते हैं कि कोई तोड़ फोड़ हो सकती है क्या। देखिए, नीतीश कुमार मानते हैं और जेडीयू के बारे में यह स्पष्ट मानिए कि नीतीश कुमार ही नेता है, सर्वमान्य नेता है। यह बात तो खुले तौर पर ललन सिंह भी स्वीकार करते हैं, यह बात खुले तौर पर आरसीपी सिंह भी स्वीकार करते हैं। और नीतीश कुमार जिस सिग्नेचर के बने हुए व्यक्ति हैं, नेचर और सिग्नेचर के, उनमें यह बात कोई कहे तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि संगठन हमारा है।
तो आरसीपी सिंह यह मानते हैं कि संगठन उन्होंने खड़ा किया, ठीक है। लेकिन जो भी संगठन खड़ा हुआ या जेडीयू का जितना भी आधार है, चाहे वह कम हो चाहे वह अधिक हो, बिहार में नीतीश कुमार के कारण है। तो देखिए आरसीपी सिंह के बारे में इतनी चर्चाएं चल रही है, उनके समझ को आप दिखते होंगे। इधर जब वे बिहार आते हैं तो पटना में नहीं रहते हैं, उनके कई समर्थकों को जेडीयू के भीतर संगठन से किनारा किया गया। और जब यह स्थिति और परिस्थिति बनी है तो इसकी वजह क्या रही? यदि आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि जब केंद्र सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू शामिल हो रही थी और बातचीत के लिए अधिकृत किए गए थे आरसीपी सिंह, तब वे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने बगैर नीतीश कुमार से सहमति प्राप्त किए स्वयं को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनवा लिया। तो क्योंकि शुरुआत में चर्चा थी कि 2 लोग मंत्री बनेंगे, आरसीपी सिंह और ललन सिंह। इसके बाद आपको पता है आरसीपी सिंह को जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ा, ललन सिंह अध्यक्ष बने। फिर देखिए कई मुद्दों पर इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि मुलाकातें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में बहुत कम होती गई। पिछली मुलाकात जो सार्वजनिक तौर पर दिखी है वह रणवीर नंदन के घर पर एक वैवाहिक कार्यक्रम में दिखी है। और देखिए अब ये हालात कैसे बने, ये हालात आपने डिफरेंसेस भी देखा होगा। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार जेडीयू का स्टैंड क्या है यह आपको पता है, लेकिन अगस्त 2021 में जब आरसीपी सिंह पहली बार मंत्री बनने के बाद बिहार आए थे तो जातीय जनगणना पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था जो नीतीश कुमार को शायद अच्छा न लगे। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी की लाइन से ज्यादा सहमत थे या हैं। तो ये स्थिति और परिस्थिति, जेडीयू के काफी नेता जो है वो कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, भाई चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत है। आज की तारीख में यदि आप सच कहें तो जो आरसीपी सिंह की तरह दिख जाएंगे की तरफ दिख जाएंगे उन पर तलवार लटक जाएगी। हमने अभी कहा ना कि एक मंत्री ईद समारोह में चले गए हैं और मंत्री जी की नींद जो है वो हराम है, समझे ना। कहीं ऐसा ना हो कि रिसफलिंग हो तो छुट्टी ना हो जाए, समझे ना। पहली बार जीते हैं, मिथिलांचल से आ रहे हैं, तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां की आरसीपी सिंह के साथ यदि आप दिख गए तो आज की तारीख में बहुत मजबूरी है। और देखिए अब जेडीयू का नेतृत्व यह मान रहा है, जो मौजूदा नेतृत्व है, कि जो विधायक हैं वे नीतीश कुमार के साथ हैं और किसी के साथ नहीं। हाँ, इसलिए तो जेडीयू में कहा गया भाई कि पोस्टर में एक ही फोटो लगेगी। हाँ, जेडीयू में तो गिनती भी जो है वह नीतीश कुमार के साथ, मतलब यह माना जा रहा है कि जो इक्के दुक्के उधर बचे हैं वे भी यदि कठोर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिर हम उसी सवाल पर आते हैं और जवाब पर आते हैं कि आपने जो सवाल किया कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसका सीधा जवाब तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास ही है, क्योंकि यह फैसला कोई दूसरा नहीं ले सकता है, यह फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। अब नीतीश कुमार यदि आरसीपी सिंह को नहीं भेजेंगे तो किसको भेजेंगे, यह चर्चा भी शुरू हो गई। देखिए आप याद कीजिए, आरसीपी सिंह ने इधर के दिनों में अपने गांव को हेडक्वार्टर बना रखा है। नीतीश कुमार ने नालंदा का प्रतिनिधित्व भी किया है संसद में और बाढ़ में भी किया है। इधर के दिनों में नीतीश कुमार ने नालंदा और बाढ़ जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है उन इलाकों में जाकर अपने पुराने लोगों से भेंट मुलाकात की है, उनके साथ दुआ सलाम किया है और उनकी खैरियत जानी है। एक जो चर्चा है कि यदि आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं तो राज्यसभा में कौन, देखिए मैं इस पर बहुत आगे अभी बढ़ने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो कानाफूसी है वो कानाफूसी है मनीष वर्मा को लेकर। मनीष वर्मा एक आईएएस प्राधिकारी हैं, उड़ीसा कैडर के हैं, उन्होंने बीआरएस ले लिया है, मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। बिहार में ही डेपुटेशन पर थे, मुख्यमंत्री सचिवालय में थे और बीआरएस लेने के बाद भी वे इन दिनों मुख्यमंत्री सचिवालय में ही हैं। आरसीपी सिंह की जात, आरसीपी सिंह का जिला, मनीष वर्मा की जात और मनीष वर्मा का जिला सब एक है। नीतीश कुमार की जात, नीतीश कुमार का जिला सब एक है। पिछले दिनों एक श्राद्ध कार्यक्रम में, मतलब पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार और वहां तमाम लोग गए थे। पहले यह चर्चा चल रही थी कि 2024 में वे नालंदा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब आरसीपी सिंह को लेकर जब इतनी चर्चाएं चल रही हैं, इतनी बहस चल रही है, तो मनीष वर्मा का नाम तेज आ रहा है, पैरेलल में नाम जो है जो नाम आ रहा है। लेकिन अभी इसे कानाफूसी ही मानिए, अभी इसी बात पर बहस कीजिए कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और राज्यसभा यदि नहीं गए तो उनके पास विकल्प क्या है, क्या उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा? यदि वे राज्यसभा नहीं पहुंचते हैं और जेडीयू नहीं भेजती है तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। अंतिम सवाल हम आपसे ये भी पूछ ही देते हैं।
अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा जा रहे हैं तो नहीं, अगर आरसीपी सिंह राज्यसभा जा रहे हैं तो जेडीयू में एक दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये भी तय है। ये भी तय है। चलिए देखते हैं आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। चर्चाएं तो काफ़ी तेज हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा फैसला नीतीश कुमार को लेना है। और नीतीश कुमार मुस्कुरा कर काफ़ी कुछ कह देते हैं, उन्हें भी सुनना जरूरी है आने वाले दिनों में। उनसे जब हाँ, जब उम्मीदवारी का ऐलान होगा, देखिए अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है ना। आप कह रहे हैं कि एक एक दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई कि आरसीपी सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज हमने पता किया, मालूम हुआ कि वो सिक्किम में है। देखिए कि होता क्या है हमारे दिनों में, उससे भी आपको अपडेट रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।